हेलो ऑल, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल इज़ वेल एट योर एंड। आज के इस वीडियो में हम स्टोरी ऑफ नंबर्स का अगला पार्ट करने वाले हैं। ये है चैप्टर नंबर 3, स्टोरी ऑफ नंबर्स, गणित प्रकाश, ग्रेड 8। ठीक है, और अब हम पेज नंबर 64 पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ बेस एन सिस्टम। बेस एन सिस्टम मतलब अभी तक हमने इजिप्शियन सिस्टम किया था जिसका बेस 10 था। उसके बाद हमने बेस 5 का भी किया, बेस 7 का हमने फिगर इट आउट में सॉल्व किया। तो 3 बेसिस तो हमने वीडियो में कर लिए। लेकिन क्या 3 ही बेसिस है? नो, तुमने अपने भी तो कई बेसिस इन्वेंट किए होंगे, तो उनको तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रही। तो तुमने आज तक कम से कम नहीं तो 2 या 4 तो अपने नंबर सिस्टम बना लिए होंगे जो अलग अलग बेस नंबर्स के हैं। लेकिन क्या एडवांटेजेस क्या है उस बेस एन सिस्टम का, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसको समझने के लिए क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग देम। ठीक है, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उससे ही समझते हैं। तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा है, हमारे पास है इन्वर्टेड यूज एंड स्ट्रोक्स। कितने हैं इन्वर्टेड यू का मतलब? एक इन्वर्टेड यू का मतलब क्या है? 1 इन्वर्टेड यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 इन्वर्टेड यू इज इक्वल टू 10। तो ये इन्वर्टेड यू है एंड 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास क्या नंबर क्या बन रहा है? इसका नंबर क्या बन रहा है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास ये 8 इन्वर्टेड यूज है। तो मेरे पास यहाँ पर 8 है। और स्ट्रोक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्ट्रोक्स है। तो नंबर, क्योंकि ये टेंस है और क्योंकि ये वंस है, तो नंबर क्या बन गया मेरे पास हिंदू न्यूमेरिकल के हिसाब से? 87। मैं इसको लिख नहीं रही हूँ प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदू न्यूमेरल के हिसाब से करना नहीं है सॉल्व। मैं सिर्फ अपनी ईज के लिए आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो हमें ऐड करना है वो ये है। इसमें कितने इन्वर्टेड यूज है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 इन्वर्टेड यूज है। तो मतलब 7 टेंस की प्लेस पर है। और हमारे पास स्ट्रोक्स कितने हैं? 3 3 6 5 एंड 8। 8 हमारे पास स्ट्रोक्स है। ठीक है, 8 हमारे पास स्ट्रोक्स है। तो नंबर क्या बना? क्योंकि 7 है यहाँ पर, तो यहाँ बना 7 और यहाँ बना 78। तो हमारा पहला नंबर था 87 और दूसरा नंबर है 78। और इन दोनों को करना है हमें ऐड। लेकिन अगेन हिंदू न्यूमरिक सिस्टम के हिसाब से नहीं, हम करेंगे इजिप्शियन न्यूमरल्स के हिसाब से। ओके, तरीका तरीका क्या है कि जितने सेम हमें दिख रहे हैं सिंबल्स, उनको हम ऐड करेंगे। जितने सेम हमें दिख रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो पहले न्यूमरल जो है वो दिख रहे हैं स्ट्रोक्स। कहीं से भी ऐड कर सकते हो, लेफ्ट राइट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको ऐड करना है और आपको उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है। वाई कन्वर्ट? क्योंकि जो 10 से ऊपर होगा हम उसको, क्योंकि बेस 10 है तो 10 में कन्वर्ट करके चेंज कर देंगे। करके देखते हैं कैसे। जैसे मैंने अगर स्ट्रोक्स काउंट किए तो टोटल स्ट्रोक्स मेरे पास कितने आ रहे हैं? 3 3 6 1 7, देन 7 3 10, 3 13 एंड 2 15। तो 15 मेरे पास स्ट्रोक्स आ रहे हैं। ओके, अब ये 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब होता है 10 प्लस 1, आई एम सॉरी 10 प्लस 5, है ना। अब 10 प्लस 5 का मतलब, अब 5 के लिए तो मेरे पास कोई अलग लैंडमार्क है नहीं, लेकिन 10 के लिए तो मेरे पास लैंडमार्क है। और वो क्या है? यस, इन्वर्टेड यू। तो ये जो मेरे पास हमारे पास नंबर है, इसका जो स्ट्रोक्स का आ रहा है नंबर, तो वो इस स्ट्रोक्स का नंबर जो है वो मैं लिखूंगी 15 प्लस 5 है, मतलब इन्वर्टेड यू प्लस 1 2 3 4 5। ये हो गया इनको ऐड। ठीक है, इनको ऐड मैंने कर लिया। अब बारी है इनकी, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी 15 है, वाओ। और 15 मैंने कैसे लिखा था? 15 क्या होता है? 10 प्लस 5। अब 10 टेंस जो है वो क्या बन जाएगा? यस, वो 100 बन जाएगा। तो 10 टेंस जो है वो मेरे पास 1 कॉइल बन जाएगा, मतलब 100। साथ में 1 2 3 4 5, ये मेरे पास क्या बन गया? इसका एडिशन। ठीक है, ये मेरे पास इनका एडिशन हो गया। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनको, इसको और इसको कंबाइन करना है। तो जैसे मैं नीचे जाती हूँ तो मैं देख रही हूँ इसको कंबाइन कैसे किया हुआ है।
ये देखो एनसीईआरटी का सोल्यूशन कैसे है। पहले वाले में क्या आया मेरे पास, 15 इन्वर्टेड यूज मतलब 15 टेंस, और दूसरा 15 स्ट्रोक्स मतलब 15 वंस। अब 15 यूज का उन्होंने क्या किया, 10 का एक 100 बना दिया और बाकी 5 एज इट इज़ रहने दे। सिमिलरली इसका क्या किया हमने, स्ट्रोक्स का भी उन्होंने यही किया। स्ट्रोक्स में जो कंबाइन किया 10 को और उसको 110 बना दिया और बाकी सारे जो हैं 6 ऐसे रहने दिए। ठीक है, तो अब 6 कैसे आए, ओह माय गॉड वी हैव फाउंड अ मिस्टेक, है ना, कहीं हमने तो नहीं गलती की। लेट अस काउंट, क्या था इसमें टोटल, 3 3 6 1 7 7 3 10 13 14 15 है, यस। और यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और एक 16 कर दिया, ओह माय गॉड। सो वी हैव फाउंड अ मिस्टेक, है ना। तो वी हैव फाउंड अ मिस्टेक, और वो मिस्टेक क्या है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि 7 + 8 जो है वो क्या होता है 15। तो लेट अस मेल दिस टू एनसीईआरटी कि आपकी बुक में हमने एक गलती निकाल ली, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर भी ये, मैं इसको कैंसिल कर दूंगी क्योंकि ये गलत है, और इधर का ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द आंसर नाउ, तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया है 1 तो 100 आ गया, 6 मेरे पास टेंस आ गए। 6 टेंस कैसे आए, आई होप यू रिमेंबर, मेरे पास ये इसका एक, इसका तो बना था ना एक 10, तो ये 5 तो पहले से ही थे क्योंकि 15 था, 15 + 1 6, तो मेरे पास 15 का 1 तो ये बन गया, 5 बचा, 5 के साथ 1 और ऐड हुआ तो 6 बन गए, और साथ में मेरे पास 5 ये आ गया। ठीक है, तो अब ये सारा मैं कर रही हूँ डिलीट, एंड होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। ठीक है, तो हमने गलती भी निकाल ली है एनसीईआरटी की। मेल करेंगे सब एनसीईआरटी को, पेज नंबर नोट करेंगे और बताएंगे, इसकी पिक खींच के दिखाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने गलती की है और क्या गलती की है। ठीक है ना, हमें भी इजिप्शियन सिस्टम धीरे धीरे समझ आ ही गया। तो नेक्स्ट करते हैं, दिस इज़ फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में अब मेरे पास क्या दिख रहा है मुझे, मेरे पास है एक ये नंबर और एक ये नंबर, और मुझे करना क्या है, ऐड। क्या करना है, ऐड, लेकिन करना इजिप्शियन न्यूमरल्स में ही है, मुझे हिंदू न्यूमरिक सिस्टम में यूज़ नहीं करना। तो ये अब स्पेसिफिकली पहले ये देखो, ये फिगर, ये हमारा जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये सिंबल मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। ठीक है, अब ये कॉइल है, ये कॉइल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरे रिप्रेजेंट कर रही है 100 को, और स्टिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को। इसमें टेंस है ही नहीं, राइट। तो मेरे पास नंबर क्या है, ये 33639 9000, 336 600, 33678 8 and 8 मतलब 9608, ये नंबर है। अब इस नंबर को देखती हूँ क्या होते हैं, इसमें मेरे पास सिर्फ हंड्रेड्स और स्ट्रोक्स है। तो हंड्रेड्स क्या है, कितने हैं 5, तो 500 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 507 ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब कहाँ से स्टार्ट करें, स्ट्रोक से स्टार्ट करें, तो स्ट्रोक काउंट करते हैं, इन स्ट्रोक्स को भी और इन स्ट्रोक्स को भी काउंट करते हैं। कितने हैं स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगेन 15, ओ माय गॉड 15 का नंबर तो इनको बहुत पसंद है, तो हम 15 ही लेते हैं। ठीक है, 15 का हमने नंबर लिया, और मेरे पास क्या आ गया, 15 को मैंने पहले लिखा, 15 क्या है 10 + 5, और 10 का मतलब क्या है 1 टेंस, और 1 2 3 4 5, 15 में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे पास ये मैंने हटा दिया, तो मेरे पास अगर मैं वंस को, स्ट्रोक्स को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये नंबर। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे करती हूँ तो मैं अब हंड्रेड्स को देखती हूँ, हंड्रेड्स कितने हैं, हंड्रेड्स को मेरे पास आ रहे हैं 6 तो ये हैं और 5 ये हैं, तो मेरे पास कितने हो गए 11 हंड्रेड्स। ओ माय गॉड 11 मतलब 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा है तो मैं 11 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 + 1, वेरी नाइस, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज 10 + 1 कैन बी रिटर्न एज इन्वर्टेड U and 1 स्ट्रोक। ठीक है, तो मेरे पास जो, अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये। ठीक है ना, हमारे पास क्या बन रहा है, ये।
क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको भी हटा दिया, ये भी हट गया, मेरे पास ये दोनों तो ऐड आ गए। अब मेरे पास क्या बच रहा है? यस, अब मेरे पास बच रहा है ये। अब यहाँ तो थाउजेंड्स है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? अब ध्यान से देखना, मैं आंसर क्या लिख रही हूँ। आंसर में सबसे पहले तो मेरे पास हंड्रेड्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे, ठीक है। हंड्रेड्स मेरे पास कैसे लिखे जाएंगे? एज इट, आई एम सॉरी, थाउजेंड्स मेरे एज इट इज़ लिखे जाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैं प्लेन पेज ले लूँ, यहाँ चलो, यहाँ ले लूँ, है ना, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। तो मेरे पास आ रहा है arrow and one lily, then I have the second lily. You are more creative than me, you are more good on drawings, I know, and you can laugh on my water lily. 1 2 3 4 5, but also count along with me because I have to make 9 lilies. बताओ 9 lilies बनाने में इजिप्शियंस को कितना टाइम लगता था, और अगर मेरे जैसा हो जिसकी ड्राइंग ही पुअर हो तो उसको तो और टाइम लगेगा, है ना। तो 3 3 6 7 हो गई हैं, और मैं अब एक और बना रही हूँ। तो ये मेरे पास 8 और 9 लिलीज हो गई। अब हंड्रेड्स का देखती हो, क्या मेरे पास कोई कॉइल बची है? ना मेरे पास इसमें कॉइल है, ना मेरे पास इसमें कॉइल है, तो कॉइल तो है ही नहीं, हंड्रेड्स तो है ही नहीं। अब मैं टेंस देखती हूँ, टेंस कितने हैं? एक 10 मुझे, अब देखो एक 10 तो मुझे ये दिख रहा है, और एक 10 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो कितने टेंस हो गए? 2, है ना। तो इसके आगे मैं 2 टेंस लगा देती हूँ, राइट। और उसके बाद मेरे पास क्या बचते हैं? वंस। अब वंस कितने बच रहे हैं मेरे पास? वंस कितने बच रहे हैं? एक 1 यहाँ है, और 1 2 3 4 5 वंस यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 6 वंस। वेरी गुड। तो मेरे पास आ गए हैं यहाँ पर 6 वंस, 1 2 3 4 5 6 वंस हो गए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो ये मेरा आंसर आ गया है एडिशन करने पर, किसको? जो फर्स्ट फिगर इट आउट है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, और इसको मैं अब ऊपर लेके जा रही हूँ, और ऊपर जा रही, और ऊपर चला यस, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। और मैं अब इसको रब ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मेरा आंसर है फिगर इट आउट फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, अब बारी है सेकंड तो और इजी है, और बहुत छोटा है। ध्यान से देखो है क्या उसमें, बहुत छोटे छोटे नंबर है। एक 1000 है, और उसके बाद कितना क्या 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 है, एक बार ध्यान से देखो। एक तो 1000 है, इसमें 1000 है नहीं। उसके बाद टेंस कितने हैं? 3 3 6 6 7 8, 8 मेरे पास टेंस है, और उसके बाद वंस में कुछ है नहीं। और इधर क्या है? 4 टेंस है और 6 में, तो नंबर क्या बन गया? 46। और इधर का नंबर क्या बन गया? क्योंकि इसमें एक 1000 है और हंड्रेड्स कोई है नहीं, तो मेरे पास नंबर क्या होगा? 1000, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8, तो 80 है ना, 1080 ये है, और यहाँ क्या है? 46। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब 1000 तो मुझे कोई और दिख नहीं रहा, तो 1000 तो मेरा 1000 एक ही रहेगा। मुझे ऐड करना पड़ेगा ये टेंस को। तो काउंट करते हैं कितने टेंस है? 3 3 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? वेरी गुड। तो 12 का मतलब क्या है? वेरी गुड, 10 + 2। 10 + 2 का मतलब क्या है? इन्वर्टेड यू एंड 2 स्ट्रोक्स, ठीक है। इन्वर्टेड यू एंड 2 स्ट्रोक्स, ये मेरा इनको सॉल्व करके आ गया, ठीक। अब मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ जो हमारे स्ट्रोक्स हैं। अब स्ट्रोक्स मेरे पास कितने हैं यहाँ पर? 6। तो 6 स्ट्रोक्स तो मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई स्ट्रोक है नहीं, तो इन्हीं के आगे 6 स्ट्रोक्स लिखे जा सकते हैं, राइट। तो आंसर क्या आएगा? आंसर लिखते हैं, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा, आई जस्ट इरेज ऑल दिस। तो मेरे पास इसको भी इरेज कर देती हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? यस, सबसे पहले मुझे बनानी है अपनी वाटर लिली एंड देन मेरे पास उसका आंसर क्या था? इन्वर्टेड यू एंड, आई एम सॉरी, इन्वर्टेड यू को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 100 बन रहा है। इट्स नॉट इन्वर्टेड यू एंड 2 स्ट्रोक्स, इट इज़ 102 इन्वर्टेड यूज, है ना। तो यहाँ गलती हो गई, तो इस गलती को हम अभी ठीक करते हैं, और
हम इसको डिलीट करते हैं, तो वील रीडू दिस। बहुत बढ़िया। तो अगर हम रीडू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले तो इसको देखते हैं, ये अकेला है बेचारा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये टेंस है तो हम टेंस को काउंट करेंगे, तो हमारे पास आएंगे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 जो हमने लिखा था पहले वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमने स्ट्रोक्स का लिख दिया था। 12 का मतलब क्या है? यस, 12 का मतलब है 10 प्लस 2, ठीक है ना? 10 प्लस 2। अब 10 प्लस 2 को ध्यान से देखो, ये गलती आप भी कर सकते हो। क्या गलती की कि मैंने इस 10 को मैंने इन्वर्टेड यू लिख दिया, लेकिन ये 10 इन्वर्टेड यू नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 10 इन्वर्टेड यूज है, ये 10 टेंस है। और 10 टेंस क्या होते हैं? वेरी गुड, 10 टेंस होते हैं 100 प्लस 2 इन्वर्टेड यूज, या हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 100 एंड 2 टेंस। समझ आ गई? तो ये देखो, ये मतलब ऐसे ही बात है, जब हम करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बढ़िया हमें तरीके से मिल गया आंसर। तो इसलिए अब इसको हम इसका आंसर निकलेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे, यस वेरी गुड, फर्स्ट तो मेरा वाटर लिली आ गया। देन हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद वेरी गुड, एक इन्वर्टेड यू आ गया, फिर उसके बाद एक और इन्वर्टेड यू आ गया। और सिंस यहाँ पर हमारे पास एक भी स्ट्रोक्स नहीं है और यहाँ 6 है, तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है, ये राइट। तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और आपके यहाँ पर इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों आंसर्स ध्यान से देखो, इसका एडिशन जो था वो इतना लंबा था और इसका एडिशन जो है वो छोटा है, क्योंकि नंबर भी छोटा था, ठीक है ना। और हमने बीच में एक गलती भी किया है, तो ध्यान रखना तुमने वो गलती नहीं किया। और गलती क्यों हुई है? क्योंकि 10 को हमने इन्वर्टेड यू मान लिया, जबकि वो 10 इन्वर्टेड यूज थे, है ना। 10 टेंस थे, तो 10 टेंस हमारे 100 बन जाते हैं। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, और मज़ा तो तब है जब उस गलती से हम सीख लें। तो अगली बार वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एट द फॉलोइंग न्यूमरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। हमने एक बेस 5 सिस्टम क्रिएट किया था, उसमें एडिशन है। अब थोड़ा सा याद करते हैं कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या था। मेरे पास नंबर रिप्रेजेंटेशन जो था वो ये था, ये ट्राइंगल जो था ये 1 था, है ना। उसके बाद ये स्क्वायर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा था 5 को। देन आई हैड अ हेक्सागन, और वो हेक्सागन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? 25। वेरी नाइस, 25। और सर्कल भी आ रहा है मुझे, तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था 125, ठीक है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मेरे पास है कितने सर्कल्स हैं? पहले ये देखो, 1, 2, 3, 4 सर्कल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंसर में 4 सर्कल्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 सर्कल्स लिख लिया। उसके बाद मेरे पास हेक्सागन कितने हैं? 1, 2, 3 हेक्सागन्स हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 3 हेक्सागन्स, 1, देन 2 एंड 3 हेक्सागन बन गए। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे? 1, 2, 3 स्क्वायर्स है, तो मैं 3 स्क्वायर्स बना रही हूँ, 1, 2, 3। और उसके बाद क्या है मेरे पास? 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल्स हैं, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स। ओ माय गॉड, ऐड हो गए क्या? चेक करते हैं। अब ये तो मेरे पास वंस है ना, ये 4 है। अगर मैं ध्यान से यहाँ देखूँ, ये 4 है। अब 4 वंस मिलकर क्या अगला लैंडमार्क बनाते हैं? ओ माय गॉड, नहीं बनाते, तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद 3 5s है, तो 3 5s मिलकर क्या मेरा अगला लैंडमार्क बनाते हैं? ओप्स, नो, नहीं बनाते, क्योंकि 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 25 है, और ये मेरे 325 है, मतलब 75 है। तो क्या 75 और 25 के बीच में कोई और लैंडमार्क आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। और ये मेरे पास 4 सर्कल्स है, और एक सर्कल मेरा क्या बन रहा है? यस, एक सर्कल मेरा 125 बना रहा है। तो 4 125s क्या मेरा अगला लैंडमार्क बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा अगला लैंडमार्क जो है वो क्या है? 625। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो यही है।
तो इसको भी हम अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने छोटा किया और इसको मैं लेकर जा रही हूँ अपने यहाँ पर पोजीशन पे, राइट। एंड I'll erase all this to avoid confusion. So this is the answer. Clear? So these three are the answers for this figure it out. और उसके बाद हम आगे वाला जो पॉइंटर है वो हमारे पास बहुत ही बढ़िया पॉइंटर है कि सिमिलैरिटी क्या दिखती है हमें अपने हिंदू न्यूमरल सिस्टम में और इस इजिप्शियन निम्बस सिस्टम के एडिशन में। तो ध्यान से देखो, हम अपने हिंदू न्यूमरल सिस्टम में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं नंबर्स को, राइट। और उसके बाद जो टेंस वाला नंबर होता है वो हम कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं। सिमिलरली इन्होंने भी यही किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैसे 13 आया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का 110 तो ऊपर एज इन्वर्टेड यू ले गए और बाकी 3 रहने दिया। सिमिलरली अगर मैं बेस 5 वाला देखूँ तो वो भी ऐसे ही करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ 5 आ जाते हैं स्क्वायर्स तो 5 स्क्वायर्स को क्या करेंगे, एक हेक्सागन बनाकर ऊपर ले जाएंगे। समझ आ गई? तो हर बेस सिस्टम जो है वो ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा हिंदू न्यूमरल सिस्टम याद करता है। तो बेस सिस्टम बनाना बहुत आसान है। तो अपना बेस सिस्टम बनाओ और ऐड करते जाओ। अगला जो पॉइंटर मेरे पास आ रहा है वो है हाउ टू मल्टीप्लाई 2 इजिप्शियन न्यूमरल्स, और इसके लिए हम अलग वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू केटर टू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इजिप्शियन न्यूमरल्स। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। God bless you all. Keep learning, keep exploring, and invent something very interesting, very new. God bless you all.